हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छा उनके लिए कर पाऊँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक टॉपिक दें। ठीक है, उस टॉपिक पर मैं डेफिनेटली आपको जो है वो ट्रिक के साथ करवाने की कोशिश करूँगी। जैसा भी मुझे लगेगा, आप सिर्फ मुझे एक टॉपिक बताएं कि हमें इस पर करना है, तो मैं बहुत अच्छा करवाने की कोशिश अपनी तरफ से करूँगी और डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छे से आपको भी समझ आएगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। बात है अभी जैसे यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कहीं पर भी जुड़े हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आप खुद से ही मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो चीज़ों को पढ़ना जितना ज़रूरी है, ठीक है, सरसरी पहले तो आप सारी चीज़ों को पढ़कर ख़त्म कीजिए, ठीक है? पढ़ने ख़त्म करने के बाद आप जो है उस पर काम कीजिए, रिविज़न कीजिए, ठीक है? अगर कहीं न कहीं आप असफल होते हैं, तो हमारी असफलता का जो सबसे बड़ा कारण रहता है, वो यही रहता है क्योंकि हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अभी हमारे जो हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर हम करवाते हैं अभी, ठीक है? तो वहाँ पर जो भी बच्चे मेरे साथ अभी जो भी जुड़े हैं, मैंने सभी को यही बोल के रखा है कि जब तक आप रिविज़न नहीं करोगे, ठीक है? चीज़ों को पढ़ना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उन पर उतना ज़्यादा टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी चीज़ का रिज़ल्ट निकलता है, तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा दुःख होता है, जब रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आते हैं, ठीक है? और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तब भी आपने कई बार रियलाइज़ किया होगा, जब हम देखते हैं तो हमें लगता है मैंने ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, पर कमी कहाँ है? रिवीज़न में, क्योंकि हम उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए बार-बार, बार-बार, बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सफल होना है, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल में आपका यूजीसी नेट का रिज़ल्ट भी आने वाला है। मेबी 30 तक पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा, इससे पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। अगर आना होता तो 25 तक डेफ़िनेटली आ गया होता, ठीक है ना? पर आपका जो अब रिज़ल्ट है वो आपका 30 के आस-पास ही आएगा, ठीक है? इसलिए आप जहाँ से भी मेहनत करते हैं, जैसे भी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत को बहुत अच्छी शेप दीजिए, बहुत अच्छी रिवीज़न कीजिए, बार-बार रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न इज़ इक्वल टू सक्सेस, ठीक है ना? और बुक्स की अगर मैं बात करूँ, तो बुक्स आप जो है वो दृष्टि की बुक को बहुत अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। कुछ 1-2 बुक्स को आप और देख सकते हैं, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ने के लिए आप जो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जैसे हमारे पास ये बुक है। मेरे पास तो ऑब्वियस मैंने बहुत सी ऐसी बुक्स जो हैं वो पहले भी रखी हुई हैं, ठीक है? उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं जहाँ से हम इसको कवर करने वाले हैं, पर अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको बिल्कुल कवर कीजिएगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको जो है वो बताया गया है। इस बुक का हाल तो आप अंदर से देख सकते हैं, मतलब इतनी ख़राब टाइप ये बुक हो चुकी है ना, मतलब लिख-लिख के बट ये मेरी सबसे फ़ेवरेट बुक है। मुझे अपने पास रखना इसको बहुत अच्छा लगता है ना? उसके अलावा अगर आप चाहें तो दृष्टि की बुक भी आप ले सकते हैं। मैंने तो दृष्टि की बुक को पार्ट-पार्ट में डिवाइड करके जो है उसका हाल ख़राब कर दिया। मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, है ना? तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप कीजिए, बट मेहनत इतनी ज़्यादा कीजिए और मेहनत जितनी आप करते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आप रिवीज़न कीजिए, चीज़ों को रिवाइज़ बार-बार, 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 है ना? एक समय आता है जब आपको चीज़ें खुद ब खुद रिवाइज़ होने लग जाती हैं, ठीक है ना? बाकी अगर आपको लगता है आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़िएगा। आप मुझे मैसेज करिएगा, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी, जहाँ पर याद करवाने की ज़िम्मेदारी वो खुद मेरी रहेगी, क्योंकि रिवीज़न पे मैं ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, ऐसे चीज़ों को पढ़ने के बजाय। जब तक आप उनको कंठस्थ नहीं करेंगे, तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए सार्थक नहीं रहती हैं पढ़ी हुई चीज़ें। इसलिए बस इतना ही कहना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।